ट्रेडर्स अक्सर कोई भी एक लेवल रहता है, ठीक है। जैसे अपसाइड का ये जो लेवल है, हमें ये नहीं पता चलता कि क्या ये अगली बार जब ब्रेकआउट करेगा तो ये रियल ब्रेकआउट रहेगा या फेक ब्रेकआउट रहेगा। तो इसी में देखा जाए कम से कम 90% ट्रेडर्स एक फेल ब्रेकआउट में यहाँ पे ट्रेड करते हैं और वो लॉस करते हैं। और वो उनका जो कि यहाँ पे एसएल हिट होता है और कहते हैं भाई जब भी मैं मार्केट में इंटर करता हूँ, बाय करता हूँ ब्रेकआउट पर, तो वहाँ पे मेरा एसएल चला जाता है। तो रीजन क्या है यहाँ पर? आज की वीडियो में हम पूरा रीजन क्लियर करेंगे और कैसे हम एक रियल ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। पूरा टॉप टू डाउन हम यहाँ पे इजिली डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम फेक और रियल ब्रेकआउट में हम यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। तो देखो यहाँ पर जो कि मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है सेंसेक्स का 15 में टाइम फ्रेम पर, और इसको हम क्या है कि सिर्फ एक ब्रेकआउट को हमें जानने के लिए सिर्फ हमें एक चीज पे यहाँ पे फोकस नहीं करना होगा, हमें कुछ मल्टीपल चीजें क्या है कि इसके साथ यहाँ पे कंफर्मेशन करनी होगी। तो सिंपल देखो, सबसे पहले जो चीजें हैं आप यहाँ पे वीडियोस को देखोगे पूरा तो आपको इजिली यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पर देखो एक हमारे लिए लेवल है, ठीक है। एग्जाम्पल हम समझते हैं अभी लाइव मार्केट में भी यहाँ पे समझेंगे कैंडलस्टिक के बेसिस पर, ठीक है। अब देखो हमारे लिए एक लेवल है। अब यहाँ से मार्केट मोमेंटम करते हुए अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम करते हुए यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। तो आपको एक चीज नोटिस करना है, देखो यहीं पे सारा गेम है। अगर आपने इस कंसेप्ट को देख लिया 1-2 मिनट तक, तो आप इजिली क्या है कि अगला मैं जो 5-6 मिनट बनाने वाला हूँ वो इजिली आप क्या है कि वहां पे समझ जाओगे। देखो यहाँ से मोमेंटम करते हुए एक बड़ी बड़ी मोमेंटम और पुल बैक जो कि यहाँ पे छोटी ले रहा है, ठीक है। और मोमेंटम क्या है कि बड़ी बड़ी यहाँ पे कर रहा है, और उसके बाद इस लेवल के पास जाने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे यहाँ पे डाउन साइड होने लगा है, ठीक है। अब डाउन साइड हो रहा है। तो एक चीज आप यहाँ पर देखो, ठीक है। अब ये जब इतना मोमेंटम कर रहा था तो मोमेंटम क्या था, एक बहुत तगड़ी, और पुल बैक कितना ले रहा था, यहाँ से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पुल बैक ले रहा था। बट जैसे किसी एक लेवल के पास यहाँ पे पहुंचा, वहां पे पहुंचने के बाद इसमें क्या हुआ कि स्ट्रेंथ डाउन होते गए, डाउन होते गए, डाउन होते गए, डाउन होते गए। मतलब कि यहाँ पे अब सेलर्स यहाँ पे इंटर करे, इतना जो मोमेंटम हो रहा था ये बायर। अक्सर देखो, आप इतना अपने माइंड में बैठा लो या इस चीज को लिख के रख लो कि अगर किसी एक नेक्स्ट लेवल के पास यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है और उससे पहले ही एक बड़ी बड़ी मोमेंटम करते हुए मार्केट मूवमेंट किया, ठीक है, यहाँ पे गया, प्राइस गया, और रेजिस्टेंस के पास से पहले धीरे धीरे वो नाटक करने लगा, मतलब कि वो बॉडी छोटी छोटी बनने लगी या विक्स बनने लगा, तो समझ जाओ कि अब नेक्स्ट अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो समझो ये रियल यहाँ पे ब्रेकआउट माना जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा इसलिए, पहले तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे सबसे ज्यादा कौन होते हैं, सेलर्स होते हैं। तो यहीं पर अगर ये इससे पहले यहाँ पे नाटक कर रहा है, ठीक है, नाटक कर रहा है, तो जो भी ब्रेक से पहले ही जितना भी इसको नाटक करना है करने दो, ये इधर उधर जो भी कर रहा है करने दो, ठीक है। अगर ये ब्रेक के बाद नाटक कर रहा है तो समझो वो फेक रहता है। अगर ब्रेक से पहले ये पूरी तरीके से यहाँ पे नाटक कर रहा है तो समझो कि ये रियल है। एक बार फिर से आप इसको रिकैप हम करते हैं। देखो ये इस तरीके से मोमेंटम करते हुए गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्या करा, इस लेवल को ब्रेक करने से पहले यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे सस्टेन किया, और जो बॉडी है वो धीरे धीरे यहाँ पे छोटी होती गई इसके मुकाबले, ठीक है। इन सब के मुकाबले क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पे छोटी होती गई। तो जब ये इस तरीके से छोटा जब होने लगे, ठीक है, और जब ये ब्रेक करे इस लेवल को, तो समझो कि ये जो लेवल है जब ये ब्रेक करेगा तो एक सस्टेन यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप और भी सेफली जाना चाहते हो तो एक चीज और देखो, अगर ये इस तरीके से मोमेंटम करते हुए जा रहा है, मोमेंटम करते हुए अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, कुछ भी नाटक नहीं कर रहा, एक रैली में गया, तो फिर आप वेट करो इस लेवल के पास आने का, ठीक है, इस लेवल के पास आने का। और अगर इसने इसको रिटेस्ट किया और अगर इसने इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, तो समझो ये जो रिटेस्टिंग है बिल्कुल भी फेक है, आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। तो जरूरी ये नहीं है कि जब ये ब्रेक करे तभी हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, उसके साथ साथ हमें बहुत सी चीजें यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो, इसने इसको ब्रेक किया तो आप सिनेरियो फॉलो करो। फर्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा कि अगर ये इस लेवल से पहले, ब्रेक से पहले यहाँ पे नाटक कर रहा है, बहुत देर तक सस्टेन कर रहा है, और फिर जब ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, और क्लोजिंग पर भी आप कर सकते हो सबसे सेफली अगर आप जाना चाहते हो। या सेकंड सिनेरियो, हमेशा याद रखो कि जो हमने लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ये कैसे मोमेंटम कर रहा है, चाहे यहाँ पे नाटक करे चाहे एक रैली में निकले, हमें इससे नहीं मतलब है। अगर ये ब्रेक करके रिटेस्ट कर रहा है, प्रीवियस चीन को ब्रेक कर रहा है, तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। ये सब जो चीजें हैं आपको इसको नोट करके यहाँ पे रखना होगा, तभी क्या है कि आप मार्केट में यहाँ पे टिक पाओगे, आप तभी समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर लाइव मार्केट में समझते हैं। इसको मैं सिंपली शिफ्ट करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लाइव एग्जांपल मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब ये जो लेवल है यहाँ पर, ठीक है, अब
इससे ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो हमारे लिए क्या था, ये एक सपोर्ट था, ठीक है। और इसी को अगर मैं जोन में लूंगा तो जो वीक है वो पूरी तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मुझे नीचे का नहीं पता, सिर्फ यहीं तक पता है, यहाँ तक का, ठीक है, इसके बाद का नहीं पता। अब देखो इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, स्विंग को ब्रेक किया और फिर मोमेंटम किया, ये जो स्विंग इसको ब्रेक किया और फिर देखो मोमेंटम कितना तगड़ा दिया। इसीलिए कहते हैं हमेशा हमें उसी चीज पे फोकस करना चाहिए जो अब देखो, इमोशन को कंट्रोल करना बिल्कुल ईजी है गाइस। आप सिंपल एक पेपर में यहाँ पे लिख के रख लो कि अगर इस तरह का सिनेरियो बनेगा तभी मैं फॉलो करूंगा, वरना बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और यहाँ पर देखो, ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पर, अब ये रियल कैसे होने वाला था ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट अपसाइड मोमेंटम करा, इसके ऊपर एक बेस का फॉर्मेशन हुआ, दो बेस का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ से अपसाइड गए, फिर तीसरी वाला है, फिर एक के बेस का फॉर्मेशन हुआ। मतलब कि जो स्विंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर सेलर्स इंटर कर रहे हैं, सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। अब इस लेवल का ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लोजिंग पर भी ले सकते थे, या आप सबसे सेफली अगर जाना चाहते हो तो रिटेस्टिंग पर, जब प्रीवियस स्विंग ब्रेक करे फिर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि हमें यहाँ पे देखना होता है। अब देखो, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि रियल ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप एक फेक ब्रेकआउट को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखो, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, जब बड़ी बड़ी बॉडी बनती है, ठीक है, इस तरीके से जब बड़ी बड़ी बॉडीज बनती रहती हैं, ठीक है, तो उसमें जो विक्स जो होता है ना वो बहुत ही कम रहता है, ठीक है। और इसको डायरेक्ट इसी तरह जो ये लेवल है इसको डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है। तो अक्सर जब बड़ी बॉडी के साथ वहां पे होती है ना, लोग कहते हैं कि स्ट्रांग रहता है, स्ट्रांग, तो भाई वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता जो उतना आपको देखने को लगता है। अक्सर आप इतना नोटिस करना मार्केट में कि जो चीजें हमें जितना सिंपल तरीके से दिखता है, क्या वो होता है, अक्सर आपको जो चीजें एकदम बिल्कुल सिंपल देखने को मिलेगा, समझ लो कि वो चीजें बिल्कुल भी फेक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और मैं आपको कुछ और भी यहाँ पे सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो कि आप फेल ब्रेकआउट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे देखो, एक लेवल है और अक्सर जो लेवल होता है आपको इस तरीके से एक जोन में ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अगर आप जोन में ड्रॉ करोगे तो आप ज्यादातर फेक ब्रेकआउट से यहाँ पे बच पाओगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट इस लेवल से मोमेंटम के अवसर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक चलो हमारा कंफर्म हुआ। अब आपको ये देखना है कि अब ये जो रैली हो रही है, ठीक है, अब ये बड़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल बनाती जा रही है, बिल्कुल भी यहाँ पे पुल बैक हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जिस भी रैली में आपको पुल बैक देखने को ना मिले, समझ लो कि ये पूरी तरीके से क्या होने वाला है, यहाँ पे फेल होने वाला है। अब ये ब्रेक करे, ठीक है, अगर ये ब्रेक कर रहा है फिर टेस्ट करेगा, तभी ये सक्सेसफुल रहेगा, अगर इस तरीके से बड़ी बड़ी रैली करते हुए यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। और यहीं पे अगर, ठीक है, अगर इसने बड़ी बड़ी मोमेंटम नहीं किया, इसके बीच में यहाँ पे पुल बैक भी ले रहा है, ठीक है, अगर पुल बैक भी कर रहा है तो समझ लो अगर ये ब्रेक कर रहा है तो ये बहुत ही कम चांसेस रहेगा यहाँ पे रिटेस्टिंग करने का, वरना यहीं से क्या है कि निकल जाएगा प्राइस इसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे पुल बैक का रीजन क्या है और इस तरह का रैली का रीजन क्या है वो समझो आप। अगर ये इस तरीके से मोमेंटम करते हुए जा रहा है बिना पुल बैक का, मतलब कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है, किसी भी एक लेवल से यहाँ पे हमें सेलिंग का देखने को मिल सकता है सेंटीमेंट। और यहीं पे अगर ये इस तरीके से मोमेंटम थोड़ा पुल बैक रिट्रेस करते हुए अगर इस तरीके से जा रहा है, तो समझो क्या है कि जो बायर्स है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट भी बुकिंग करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और भी नए नए बायर्स यहाँ पे इंटर करने हैं, तभी नहीं ये जा रहा है। और यहीं पर ये जो पुल बैक है 50% से ज्यादा अगर आ रहा है तो समझो ये फेक है, और जब ये ब्रेक करेगा तो ये बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा कि ये फेल होने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिट्रेस है बहुत ज्यादा है। अगर बायर्स इसको और भी ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, इस लेवल को ब्रेक कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो ज्यादा पैसा चाहिए, तो ज्यादा पैसे के लिए उनको पहले से यहाँ पे तैयारी करना होता है, या इस लेवल पास आके इस तरीके से अगर रुक रहे हैं तो फिर उनको यहाँ पे और भी पैसा चाहिए, और भी लोगों को यहाँ पे इन्वाइट करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प रहती है। सिंपली आप एक चीज को सीख कर यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये जो चीज होने वाली है ये रियल या फेक होने वाली है, ठीक है। तो जो चीजें हैं वो हमें एक दो सिनेरियो को उसके साथ यहाँ पे मिक्स करना चाहिए, जिनसे कि हमें समझ में आएगा कि ये जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है ये रियल रहेगा या फेक रहेगा, ठीक है। यही तरीका है। फिर से हम रिकैप कर देते हैं आपको। अगर ये इस तरीके से बड़ी बड़ी मूव के साथ अगर जा रहा है बिना रिट्रेस का, तो समझ लो कि ये जो ब्रेकआउट रहेगा वो ज्यादातर यहाँ पे फेक रहेगा, ठीक है। और यहीं पर अगर ये इस तरीके से पुल बैक करते हुए जा रहा है हल्का हल्का, ठीक है, या इसके पास यहाँ पे आके इस तरीके से रुक रहा है, सस्टेन कर रहा है और फिर ब्रेक कर रहा है,
तो समझ लो कि ये यहाँ पे रियल ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है। और यहीं पे अगर जो कैंडल ब्रेक कर रही है, ये सीक्रेट है बिल्कुल, और यहाँ पे वॉल्यूम भी एक्सीड हो रही है, जो पिछली वॉल्यूम है उनसे ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है यहाँ पर, तो समझ लो कि ये जो ब्रेक करेगा जो भी कैंडल, वो सस्टेन यहाँ पे और रियल ब्रेकआउट यहाँ पे रहेगा, हेल्थी ब्रेकआउट, ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी स्पाइक हुआ है और कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप बिल्कुल सेफली जाना चाहते हो, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, तो सिंपल सा आसान सा क्या है, अगर ये इस लेवल से मोमेंटम करते हुए जा रहा है यहाँ पे ब्रेक, तो हमेशा ये दिमाग में बैठा लो कि जब तक ये रिट्रेस नहीं करेगा, और टच करके बनना चाहिए, अगर इसके नीचे आ गया तो समझो ये फेल है, और फिर मूवमेंट करे तो बिल्कुल भी हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना है। हमें तभी प्लान करना है जब ये इसी लेवल से यहाँ पे निकलेगा, और प्रीवियस जो हाई है उसको अगर ब्रेक करके निकलेगा, तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, वरना बिल्कुल भी एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आप लोग क्या है कि एक रियल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया। और क्यों 90% ट्रेडर्स, ठीक है, क्यों 90% ट्रेडर्स यहाँ पे बिल्कुल फंस जाते हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, ये सारी रीजन हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो सो ट्रेडर्स, आप लोग अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि इस तरह के वीडियो हम और भी बना सकें, और जितना ज़्यादा आप लाइक्स और कमेंट करोगे उससे हमें और भी मोटिवेशन यहाँ पे मिलती है। सो ट्रेडर्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।